एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा आसान तरीका लिक्विड फर्टिलाइज़र का बताने जा रही हूं। अगर आपने इसे अपना लिया तो सालों भर आप लोगों को इसकी सप्लाई होती रहेगी और आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र मिलता रहेगा बहुत कम मेहनत में। हम देखेंगे आज कि किस तरह हम इसका इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से हम इसे बनाते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। जब भी आप लोग मेरा गार्डन देखते होंगे तो आप लोगों के मन में एक सवाल ज़रूर आता होगा कि मैं क्या देती हूँ, इसमें क्या डालती हूँ। और देखें, इस फ्लावर को देखें। आपको देख के यकीन नहीं होगा कि ऑर्गेनिक तरीके से खाद देने से, ऑर्गेनिक तरीके से केयर करने से भी इतना खूबसूरत रिज़ल्ट पाया जा सकता है। आप देखें। और एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ, यहाँ देखें। ये जो तकरीबन 2 महीने से मेरे यहाँ कंटिन्यूअस ये डहेलिया का फ्लावर खिल रहा है। आप देखें, ये कोई बहुत बड़ा गमला नहीं है इसका। मुश्किल से यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 8 इंच का पॉट होगा जिसमें एक ही प्लांट लगा हुआ है। और आप इसकी हेल्थ देख सकते हैं, इसके फ्लावर का कलर देख सकते हैं, इसका साइज़ देख सकते हैं और कितने अच्छे से ये खिल रहा है। तो इन सब में आप लोग आज जो मैं बताने जा रही हूँ उसे ज़रूर अपनाइएगा, क्योंकि ये एक इतना इजी तरीका है। वैसे तो हर कोई अपने तरीके से लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बिना कीड़े मकोड़ों का, बिना किसी बदबू का आपको एक इतना बढ़िया लिक्विड फर्टिलाइज़र मिले जिसमें कि वो सारे न्यूट्रिएंट्स हों जो आपके पौधे के लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो आज की ये मेरी जो वीडियो है ये आप ही लोगों के लिए है। क्योंकि बहुत जगह देखा जाता है कि हम जो फर्टिलाइज़र बनाते हैं उसमें कीड़े बहुत ज़्यादा दिखते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा बदबू भी आती है। लेकिन इन सब से अगर हमारे घर में छोटी जगह है और हम इस तरह से ओपन एरिया में जिसमें कीड़े हों, स्मेल हों, इस तरह से हम कंपोस्टिंग और इस तरह से हम फर्टिलाइज़र नहीं बना सकते हैं, तो हमारे लिए ही आज का जो मेरा तरीका है वो है। तो देखें कैसे इसे करते हैं, वो जानेंगे। देखें, अभी तकरीबन 1 सप्ताह पहले मैंने अपने पूरे गार्डन में प्लांट्स की प्रूनिंग की थी और जो मेरे डेली के गार्डन से जो वेस्ट निकलते हैं उसका भी मैं इस्तेमाल करती हूँ। ज़्यादातर जो ग्रीन वेस्ट निकलता है मेरे गार्डन से, किचन वेस्ट की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रही, मैं गार्डन वेस्ट की बात कर रही हूँ। उन सबको मैं इस तरह से, आप यहाँ पे देखें, इस तरह से एक बकेट है मेरा जिसमें मैं इसे डालती जाती हूँ। नीचे इस बकेट में बहुत सारे होल किए हुए हैं और ये इस बकेट का मैं रीयूज़ कर रही हूँ। आप देखें, ये टूटी हुई बकेट है जिसका इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। अगर आपको ध्यान से इसमें दिखाना चाहती हूँ मैं, नीचे देखें, आपको यहाँ पे कीड़े दिख रहे हैं। आप यहाँ पे देखें, इसमें आपको एक भी कीड़ा नहीं दिख रहा होगा, बहुत कम कीड़े। ऐसा नहीं है कि खाद में कीड़े नहीं होते हैं, लेकिन इस जगह नीचे देखने पे आपको ना ही मगेट्स दिखेंगे, ना ही आपको किसी तरह का कोई लार्वा दिख रहा होगा, कुछ भी नहीं है इसमें। लेकिन इसमें नीचे आप देखें, ये एक स्टैंड पे रखा हुआ है और इसके नीचे ये मेरे पास जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं मैं उन्हीं का इस्तेमाल करती हूँ। देखें, इसमें डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसमें से कुछ लिक्विड धीरे धीरे बूंद बूंद करके इसमें टपकता रहता है। ये जो लिक्विड है इसे आप हल्के में ना लें, क्योंकि ये जो लिक्विड है इतना ज़्यादा, ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में है और इसमें इतने ज़्यादा मिनरल्स हैं, बहुत सारे विटामिन्स हैं। ये हमारे पौधों के लिए बहुत बढ़िया है, हमारी मिट्टी को इनरिच करता है। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये हमारे जो पौधे हैं उनमें बहुत जल्दी उनमें चला जाता है, बहुत जल्दी उनकी जड़ें इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। और एक और ख़ास बात है इसकी कि आप इसे लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन इसका यूज़ करने में थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो आपको मैं अभी दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैं इसे स्टोर करती हूँ। और अगर आपके पास बकेट ना हो तो दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है वो भी दिखाऊंगी। देखें कितनी सुंदर तितली है। देखें, ऑर्गेनिक जब हम गार्डनिंग करते हैं तो हमें ये तितलियाँ और ये नज़ारे जो हैं हर दिन हर टाइम देखने को मिलता है। और मैंने अपने गार्डन में इतनी तरह की तितलियाँ देखी हैं कि मैंने
इस तरह की जो चीज़ें मेरे गार्डन में होती हैं बहुत कम मैंने इधर उधर देखी हैं। क्यों? इसका एक ही सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि मैं पूरी तरह ऑर्गेनिक गार्डनर हूँ, कभी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करती। और यहाँ पे देखें, मैंने आप लोगों को बकेट में दिखाया था कि आप बकेट में भी उस तरह के लिक्विड खाद को बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ मैंने ये आटे की जो थैली, आटे या चावल की जो थैलियाँ आप लोगों के यहाँ आती हैं, उसका भी आप रीयूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास बकेट अवेलेबल ना हो। और यहाँ पे देखें, जो भी मेरे गार्डन का डेली का जो वेस्ट होता है, जो फ्लावर हैं, जो डंडियाँ हैं, मैंने किसी को चॉप नहीं किया है। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं ये सब चीज़ें कर पाऊँ, इसलिए मैंने एज़ इट इज़ इसको रख दिया है इसमें। अब मैं क्या करूँगी, देखें ये ऑलरेडी मॉइस्ट है, नीचे की तरफ इसमें बहुत सारे होल किए हुए हैं मैंने, तो आप होल ज़रूर करें। इसके बाद इसको मैंने जो आप लोगों को भी स्टैंड दिखाया था, इसी तरह का आप अगर स्टैंड रखते हैं जिसमें से पानी निकल करके ज़मीन पे ना गिरे, निकल के नीचे की तरफ किसी भी कंटेनर में स्टोर हो जाए, उस तरह से आपको इसे रखना है। आप चाहें तो किसी कंटेनर के ऊपर भी इसे रख सकते हैं जिसमें नीचे की तरफ लिक्विड स्टोर होता रहे। और सबसे बड़ी बात कि इसको आपको पेपर से ढक के रख दें ताकि इधर उधर से कीड़े मकोड़े इसमें अंडे ना दे पाएँ। तो अगर हवा का सर्कुलेशन सही रहेगा तो इसमें कीड़े मकोड़े नहीं पनपेंगे। जो भी एक्टिविटी अंदर होगी डिकम्पोजिशन की, वो फंगी से होगी या फिर अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो इसे डिकम्पोज करते रहेंगे। और जो गार्डन वेस्ट मैंने यूज़ किया है उसमें चूँकि ग्रीन मटेरियल ज़्यादा है, इसलिए आप ऐसा समझ लें कि ये जो खाद है ये नाइट्रोजन रिच है। वैसे तो इसमें सारी चीज़ें हैं, लेकिन नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है, जो आपके जिस प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है, या जो प्लांट आपका छोटा है, आपने सीड से ग्रो किया है, छोटे छोटे सैपलिंग्स हैं, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, उसमें अगर आपने इस तरह के खाद का, लिक्विड खाद का स्प्रे किया या फिर उसमें आप डालते हैं, तो आप उसकी ग्रोथ देख के हैरान रह जाएंगे, उसकी चमक देख के हैरान रह जाएंगे। ये इतना बढ़िया लिक्विड खाद बन के तैयार होता है। और यहाँ पे देखें, आज मैंने ये जो पत्ते हैं ये सारा इकट्ठा किए हैं, जिसको मैं इसमें डाल दूंगी। आप ऐसा नहीं है कि सूखे पत्ते नहीं डाल सकते हैं, लेकिन सूखे पत्तों की मात्रा कम रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आपको लगता है कि आपका खाद जो ये मटेरियल है ये थोड़ा ड्राई है, तो आप हल्के पानी के छींटे से इसे नम कर सकते हैं, जिससे कि नीचे से पानी निकलता रहे। सूखनी नहीं चाहिए, आप जो भी ये चीज़ें हैं ये सूखनी नहीं चाहिए। तो इसी तरह से आपने जो देखा, इस तरह से मेरे पास बकेट, बहुत सारे बैग्स, बहुत सारे कंटेनर ऐसे होते हैं जिसमें मैं इस तरह का काम करती रहती हूँ कंटिन्यूअस। और इससे मुझे सालों भर इंडलेस सप्लाई मिलती है इस तरह के लिक्विड फर्टिलाइज़र की। आप देखें, मैंने इसे इस तरह की बोतलों में, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है, ये बोतलों में इकट्ठा करके रखा हुआ है। और चूँकि इसकी बहुत कम मात्रा हमें डालनी पड़ती है, जैसे कि अगर हम इसे अपने मिट्टी में डालना चाहते हैं तो आप 1 लीटर पानी में 50 ml की मात्रा इसकी डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा ना डालें। अदरवाइज़ आपका जो प्लांट है वो जल भी सकता है, क्योंकि ये मैंने पहले ही बोला कि कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है, अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो इस तरह से आपको इस्तेमाल करना है। और अगर आप स्प्रे करते हैं तो आपको 1 लीटर पानी में सिर्फ 25 ml रखना है, ताकि उसका थोड़ा जो असर है वो थोड़ा कम हो जाए, आपकी पत्तियां ना जलें। तो ये 50 और 25 का जो रेशियो मैंने बताया है उसको ध्यान से सुने और उसी अकॉर्डिंग अपने प्लांट में अप्लाई करें। और उसके बाद अब आप खुद ही प्लांट की ग्रोथ देख के आश्चर्य करेंगे। और मुझे कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि हर इंसान अपने तरीके से गार्डनिंग करता है और सबका रिज़ल्ट भी अलग अलग होता है। तो मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग इसका अगर इस्तेमाल करते हैं तो किस तरह का रिज़ल्ट मिलता है। यहाँ पे देखें, इतना सारा मेरे पास अभी कलेक्ट हो गया है और कंटिन्यूअस होता ही जा रहा है। तो ये देखें, ये अभी मैं निकाल के रखी हुई थी पौधों में डालने के लिए। तो जो मात्रा मैंने बताई है उसको आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं किन किन पौधों में इसका इस्तेमाल करने जा रही हूँ। यहाँ पे देखें, ये कुछ स्टॉक के मेरे फ्लावरिंग प्लांट हैं, जिनमें मैंने, देखें आप इसकी पत्तियाँ पहले देखें, इसमें भी मैंने इसकी
100 ml की मात्रा सब में डाली हुई थी कुछ टाइम पहले, और आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं। इतनी ज़्यादा ठंड होने के बावजूद भी मेरा प्लांट कितना सुंदर और हेल्दी है और कितने अच्छे से चल रहा है। और इसी तरह से जो प्लांट हमारे जैसे फ्लावरिंग वाले प्लांट हैं या जो बहुत पुराना हमारा प्लांट है, गमले बड़े हैं, तो उसमें आप आधा लीटर भी डाल सकते हैं। प्लांट के एज के अकॉर्डिंग आप उसमें डालें तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा और पौधे की जो बढ़त होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। देखें मेरा ये प्लांट देखेंगे तो आपको एक चीज़ नोटिस करेंगे कि इस प्लांट में ये जो येलो आपको दिख रहा है, ये दिखाता है कि आपके प्लांट में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है। ये ऐसा क्यों हुआ कि प्लांटर बहुत छोटा है और पिछले 2 दिनों से दिल्ली में बारिश बहुत अच्छी हुई है। इतने छोटे से प्लांट में सारे न्यूट्रिएंट्स नीचे की तरफ से निकल जाते हैं और हमारा जो प्लांट है आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। तो इस तरह के प्लांट में भी, जिसमें भी आपको इस तरह की डिफिशियंसी दिखे, उसमें अगर आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका प्लांट कितना लश ग्रीन होता है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ। दोनों पिटूनिया ही लगे हुए हैं, लेकिन मेरे इस प्लांट में देखें, मैंने अभी 10 दिन पहले ही इसे दिया है और इसकी ग्रीनरी आप साफ देख सकते हैं कि कितना ग्रीन है, और आप इसे भी देख सकते हैं कि ये किस तरह का दिख रहा है। तो यही एक अंतर है दोनों में, आप खुद से देख सकते हैं। ये जो लिक्विड हमें मिलता है इसमें किसी तरह की स्मेल नहीं होती, गंदी स्मेल नहीं होती। अगर मैं इसे सूंघ के देखूं, किसी भी तरह की गंदी स्मेल नहीं है, किसी भी तरह का कीड़ा नहीं है। जब भी आप इस तरह से लिड लगा के रखेंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि इसको थोड़ा हल्के से आपको ढीला छोड़ना है ताकि इसमें हवा जा सके। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और एक और चीज़, जैसे जैसे ये आपकी पुरानी होती जाती है वैसे वैसे इसकी ताकत थोड़ी सी कम होती जाती है। तो आप जैसे अभी हम 50 ml ले रहे हैं 1 लीटर पानी में, जब ये 6 महीने पुरानी हो जाएगी उसके बाद आप 100 ml इसकी मात्रा ले सकते हैं। तो ये वही बेनिफिट देगी जो हम पहले जैसे प्लांट में डालते हैं, वो बेनिफिट मिलता है, वो दोनों इक्वल होंगे। तो ये सब बातें अगर आप जानेंगे तो आप इसका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं।